ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, पर अभी के टाइम के जेई और नीट में आने वाला क्वेश्चन है। चलो, अ कंटेनर हैज अ बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट 50 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर। ये कंटेनर है। फोटो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पर चलेगा। थंबनेल में जो जो फोटो है वही फोटो है। इसका जो बेस है वो 50 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है। इट हैज टू पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स, ईच ऑफ एरिया 50 बाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें दो प्लेट दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा होगा, ये 50 बाई 50 का इस फेस, और 50 बाई 50 का उधर भी एक फेस है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जैसे बुक है हमारे पास। तो ये 50 बाई 50, ये भी 50 बाई 50, और जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर, ऐसा ही है, ठीक है। अब ये कंटेनर है, ये कुछ अपने पास रख सकता है। अब इसमें ऊपर से हम लोग कुछ लिक्विड डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द रिमेनिंग वॉल ऑफ द कंटेनर आर थिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो जो ये साइड साइड वाले वॉल है 50-50 के, यही कंडक्टिंग है। बाकी जो रिमेनिंग वॉल है, फ्रंट बैक टॉप और बॉटम, ये सारे नॉन कंडक्टिंग है। मतलब इसमें कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। नॉन कंडक्टिंग है, उसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। मतलब इधर इधर से कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा ये दोनों प्लेट की वजह से। ऊपर और नीचे की वजह से कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल यही दोनों कंडक्टिंग है, इसके नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इधर से इधर जैसा भी होगा, ठीक है। हाँ, द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसमें ना हम लोग भर रहे हैं एक लिक्विड जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। कितने रेट से भर रहे हैं? 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हर सेकंड में 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकंड। तो 10 सेकंड बाद मेरे को देखना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। दो पैरेलल प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब लिक्विड को भरते जा रहे हैं तो देखते हैं कि 10 सेकंड में वो कितना भरा चुका है, पहले तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। ओए यार, इसको क्यों मिटा दिया? ठीक है, पहला 27 था, दूसरा 63 पिको फेरेट था, और ये शायद 81 लिखा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। और जो भी होगा चलेगा, चलो इसको मिटा देते हैं। ये फोटो याद हो गया, ऑप्शन रहने देते हैं, बाकी सब चलता है। चलो देखो, एक बनाते हैं प्लेट। ऐसा ही फोटो बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही। हाँ, इनका विड्थ कितना था? 5 सेंटीमीटर। इनका हाइट कितना है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो ऐसा वाला पोर्शन है, जो इसका एरिया है, ये जो बनेगा, ये भी कितना है? 50 सेंटीमीटर। ऐसा दो पैरेलल प्लेट ही बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा। क्लियर है। अब इसके अंदर ऊपर से ना लिक्विड डाला जा रहा है, ऊपर से लिक्विड। तो सबसे पहले वो बेस में भरेगा, सबसे पहले वो आके बेस में पैक होगा, ठीक है। कितना डाल रहा हूं मैं? 250 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकंड में। तो 10 सेकंड में डालना है, 10 सेकंड में कितना हो जाएगा? 2500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सबसे पहले बेस में जैसे ही भराया, ये 50 सेंटीमीटर, ये 5, तो सबसे इसका एरिया कितना हो गया? इसका एरिया हो गया 15 × 5, कितना? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले बेस में आकर भराएगा, तो देख रहा हूं कि बेस में 250 ले लिया, बेस में कितना आ गया? 250, और मेरे को 2500 जाना है। मतलब पक्का है कि हाइट मेरे को कितना जाना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब वो 10 सेंटीमीटर की हाइट तक वो लिक्विड पूरी तरीके से भर जा रहेगा। इस पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इतना हम लोग को समझ आ गया। और बचे हुए हाइट में एयर एयर है। चलो, मतलब ऐसा हो गया, इस एंड में एक पॉइंट है टर्मिनल, और एक इस एंड में, ठीक है। मतलब अब ऐसा हो गया कि मेरे पास ये ऐसा प्लेट तो है, पर नीचे में कुछ हिस्से में लिक्विड भरा हुआ, और ऊपर में कुछ हिस्से में एयर है। तो अब इसको हम लोग बना लिए दो कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर्स बना लिए हम लोग। कैसे? एक ऐसा एंड है, एक टर्मिनल इधर आधे प्लेट में, मतलब जो भी है 10 सेंटीमीटर, ये तो बचा हुआ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर में एयर है, तो एक कैपेसिटर बना लिया ऊपर की 40 सेंटीमीटर के लिए, एक नीचे बना लिया 10 सेंटीमीटर के लिए। चलो, तो बना लिया एक कैपेसिटर, ये ऊपर का 40 सेंटीमीटर के लिए, और एक कैपेसिटर इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ
नीचे के 10 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। ये ऊपर वाला ये, नीचे वाला कैपेसिटर ये। चलो, तो इसका जब कैपेसिटेंस लिखेंगे पैरेलल प्लेट का, तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल 50/40, मतलब एरिया जो लूंगा वो 50/40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻⁴ फॉर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब यहाँ लिखूंगा कैपेसिटेंस, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो लिखूंगा, पर यहाँ कुछ मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 3, तो मेरे को यहाँ एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसके, जो मेरे को कितना दिया है 3 दिया हुआ है, तो 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ जो एरिया लिखूंगा वो ये वाला लिखूंगा, कितना, ये 10/50, तो यहाँ के एरिया में कितना लिखूंगा 10/50 इंटू 10⁻⁻⁴ फॉर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ भी दोनों के बीच का डिस्टेंस, ऊपर में भी यही 5 है और नीचे में भी यही 5 है, तो यहाँ भी डिस्टेंस कितना लिखूंगा 5 सेंटीमीटर में है तो मीटर में किया, और यहाँ भी सेम वही, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग लिख लेते हैं टोटल, ठीक है, इसका भी लिख लें। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। चलो अब ये फोटो साफ कर लेते हैं, चलो ऐड कर लिया जाए। तो ये कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया के जगह में 50 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁴, और डी के जगह में 5 इंटू 10⁻⁻2 प्लस कुछ बोला तो नहीं, हाँ ठीक है, नहीं बोला। इसके लिए लिखते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू 3, एप्सिलॉन नॉट एरिया के जगह में 10 इंटू 5, सॉरी 10 इंटू 50, हाँ 10 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁴, और नीचे में डी, डी के प्लेस में अगेन फिर से 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻²। चलो ठीक है, कॉमन जो निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लूंगा, ये इसको काट दिया यहाँ से, 50 कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है, 50 को भी काट दिया, नीचे से 5 इंटू 10⁻⁻² भी कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है, काट दिया, और 10⁻⁻⁴ भी कॉमन निकाल लूंगा। अरे सब तो निकाल ही लिया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, यहाँ सब निकल गया। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 40 और यहाँ बचा 10, मतलब वो कितना बन गया, नहीं नहीं 10 नहीं, यहाँ 30 और 40 कितना बन गया 70। चलो तो ये आ रहा है मेरा आंसर, सॉल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है 9 इंटू 10⁻⁻12, ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये 1 जीरो और ये 2 जीरो, ये -2 ऊपर जाके और 2, 4 जीरो, इसको निपटा दिए पूरा, ये जीरो को निपटा दिए, ये 5 से 5 नहीं पड़ गया, ठीक है। तो क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 7 इंटू 7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻12, तो कितना हो गया 63 इंटू 10⁻⁻12 को पिको लिखते हैं, ओके। तो इसका आंसर है 63 पिको फैरेड।